हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम आइडेंटिटी फॉर्मूलों को समझने के लिए पास्कल ट्रायंगल पढ़ेंगे। आइडेंटिटी की ट्रायंगल क्या होता है और ये आइडेंटिटी फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए यहाँ पर जैसे a प्लस बी है, इसकी पावर 2 होती है। हमें ये पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ये। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे पहले ऐड करके लिखें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए प्लस बी की पावर 3 होती है। अभी मैं ये बेसिक्स बता रहा हूँ एक बार रिमाइंड कराने के लिए। इसकी पावर का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जैसे इसमें पावर 2 है a प्लस बी की, तो मैक्सिमम पावर 2 ही। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 है तो यहाँ पर 3 हुई, और आगे को पावर एक एक सब्ट्रैक्ट मतलब कम होती चली जा रही है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 0, ए की पावर। और दूसरी तरफ क्या देखते हैं कि बी की पावर जो है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3। तो पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, ये ए प्लस बी की पावर 0 से किसी भी टर्म तक निकालने के लिए वो पास्कल ट्रायंगल का यूज़ होता है। जैसे सपोज करो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ये 1, फिर यहाँ पर 1 होगा, ये यहाँ पर, और ये 1। इसके बाद क्या करेंगे, इस वाले के बाद यहाँ पर दोबारा 1 लिखेंगे। जैसे यहाँ मैंने 1 लिख दिया, ये वाला, और एक 1 यहाँ पर, एक 1 यहाँ पर, और एक 1 यहाँ पर, इस तरह से यहाँ। अब इससे हम सारे फॉर्मूले ड्राइव करने वाले हैं। जैसे सपोज करो 1 और 1, अब इन दोनों का सम लिखेंगे। इस 1 और इस 1 का सम यहाँ पर 2 आ गया, वो इन दोनों के बिल्कुल नीचे यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से 1 और 2 3, इन दोनों का सम इसके बीच में यहाँ नीचे वाली लाइन में लिख देंगे 3। ये 2 आ गया, 2 और 1 3, उसे यहाँ पर लिख देंगे। और 1 और 3 का सम 4, वो यहाँ लिख देंगे। 3 और 3 का सम 6, वो यहाँ, और 3 और 1 का सम वो 4 यहाँ। अब इसके लिए ये पहली वाली, ये यहाँ पर जो है ये वाला, ये पावर, इसके लिए पावर n की वैल्यू, मतलब जैसे a प्लस बी होता है, a प्लस बी की पावर अगर n है, n की वैल्यू अगर 0 है, n की वैल्यू 0 है तो ये वाली लाइन लेंगे। n की वैल्यू 2 है, वो 1 है, तो ये वाली लाइन लेंगे। n की वैल्यू 2 है तो ये वाली लाइन लेंगे, और n की वैल्यू 3 है तो ये वाली लाइन, और n की वैल्यू 4 के लिए ये वाली लाइन लेंगे। तो यहाँ पर जैसे n प्लस 1 की पावर, n प्लस 1 की पावर 0 होती है, a प्लस बी की पावर, a प्लस बी की पावर 0 अगर होती है तो 1 आ जाता है। तो यहाँ पर ये वाली लाइन में 1 आ जाएगा। अगर a प्लस बी की पावर 1 है तो यहाँ पर ये 1 जो है कोफिशिएंट होंगे, याद रखना, मतलब a और b का। तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट यहाँ पहले आ जाएगा और b का कोफिशिएंट यहाँ, तो दोनों के 1 1 है, तो यहाँ पर a प्लस बी आ जाएगा। अब 2 के लिए देखते हैं जो हमारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर 2 है, a प्लस बी की पावर 2 इक्वल टू, तो a की जो होगी मैक्सिमम पावर 2 होगी। अब मैक्सिमम पावर 2 को यहाँ ऐसे लिखेंगे a², फिर एक सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे, इसकी पावर 1 कम करके, तो a आ जाएगा। लेकिन b की पावर इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पर b आ जाएगा, फिर b की पावर 1 और इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर b² आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, पावर 2 वाला फॉर्मूला ये है, तो यहाँ पर इस a² के कोफिशिएंट यहाँ पर 1, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बीच में कोफिशिएंट 2, तो उसे यहाँ लिख देंगे प्लस 2ab, और यहाँ पर कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पर ये आ गया। तो ये a प्लस बी की होल पावर 2 का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से अगर सपोज करो यहाँ पर माइनस का निकालना होता तो उसे हम ऐसे लिख देते a माइनस बी। अब यहाँ पर जब माइनस लिखूँगा मैं, यहाँ इस वाले माइनस, इसकी पावर 1 है, तो ये माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। अगर यहाँ पर माइनस लिखता हूँ तो इसकी पावर 2 है, माइनस बी यहाँ पर है, माइनस बी की माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के b² आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर माइनस रखने पर प्लस का ही आता है, तो वो b² आ जाएगा। नेक्स्ट a प्लस बी की अगर हमें होल क्यूब का फॉर्मूला निकालना है, a प्लस बी की होल क्यूब का, तो वो आ जाएगा a प्लस बी की होल क्यूब इक्वल टू, क्यूब के लिए ये वाली लाइन है, तो सबसे पहले a की मैक्सिमम पावर वो आएगी 3, फिर एक पावर a की कम करेंगे तो आ जाएगी 2,
a की पावर 2 और b की एक इंक्रीज कर देंगे वो 1। फिर यहाँ पर a की पावर 1 और कम करेंगे यहाँ से तो आएगा a, यहाँ पर ये b²। अब इसकी पावर दोबारा इंक्रीज करेंगे यहाँ पर b की पावर तो वो b³ आ जाएगी। जहाँ पर मैक्सिमम पावर आ जाए ये वाली अगले टर्म की वहाँ पर जाकर छोड़ देता है। तो ये a³ वाले का n=3 के लिए है। यहाँ पे a³ का कॉफिशिएंट 1, जो सेकंड है ये 3 वो इसका कॉफिशिएंट है तो उसे यहाँ लिख देंगे, ये 3 इसका कॉफिशिएंट यहाँ लिख देंगे और ऐड करके लिख देंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ये वाला। लेकिन हम मोस्टली इस वाले फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिखा हुआ होता, हमें मोस्टली ऐसे ही याद करना चाहिए। वैसे अगर हम इसे देखें तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखा होता है, ये a³ को मैं पहले लिखूँ b³ को इसके बाद में जस्ट, तो a³ प्लस b³ हो गया है यहाँ पर प्लस ये वाला जो 3ab है a² और 3ab², यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लूँगा a कॉमन और b कॉमन तो यहाँ से यहाँ पे 3 आ गया a आ गया b, तो यहाँ पे एक a बचा क्योंकि पावर 2 है तो एक a बच जाएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस लगा देंगे और यहाँ पर जो पावर है 2 है 3ab तो यहाँ पर b बच जाएगा। तो ये a प्लस b की होल क्यूब के दो फॉर्मूले आ जाते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। हमें मोस्टली यही वाला फॉर्मूला याद करना चाहिए, ये ऊपर वाला। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, अगर सपोज इसी में यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं तो जहाँ पर b है वहाँ माइनस कर देंगे। तो जहाँ पर ऑड पावर होगी मतलब b की पावर -1 है, सॉरी b की पावर 1 है तो जब भी माइनस b आएगा ये नेगेटिव आएगा। अगर b की पावर -b की पावर 2 है तो वो प्लस का आएगा b²। तो जहाँ पर ऑड पावर होगी, विषम बोलते हैं ऑड को और इवन को सम बोलते हैं, तो यहाँ पर वो ऑड के लिए माइनस आएगा। मतलब जैसे -b³ है तो वहाँ पर -b³ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले में देखते हैं a-b का हमें फॉर्मूला निकालना है तो यहाँ पर b ऑड है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर इवन है क्योंकि पावर 2 है और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पावर 3 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर ये 1 है तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो इसी तरह से उसका भी फॉर्मूला a-b की होल क्यूब का आ जाएगा। एक बार लास्ट हम 4 का फॉर्मूला देख लेते हैं, a प्लस b की होल पावर 4 का। यहीं से जैसे सपोज a प्लस b की होल पावर 4 का फॉर्मूला हमें निकालना है तो a की पहले मैक्सिमम पावर लिखेंगे, वो होगी 4। अब एक पावर कम करेंगे तो होगी a³। अब इसकी पावर इंक्रीज कर देंगे, एक बार b लिखेंगे पहले। अब इसकी पावर हम डिक्रीज करते जाएंगे, घटाते जाएंगे, इसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर a² b², यहाँ अगला ab², आगे सॉरी यहाँ पावर 4 होनी चाहिए। अगर हमसे कहीं मिस्टेक भी होती है तो हमें पता चल जाता है। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 होगी, यहाँ पर 1 होगी, यहाँ पर आगे b³, इस तरह से। अब इसका हम फॉर्मूले में यहाँ देखते हैं, जब पावर 4 होती है तो इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट 4 तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, इसका कॉफिशिएंट 6 वो 6 यहाँ लिख देंगे, इसका कॉफिशिएंट 4 यहाँ लिख देंगे, इसका कॉफिशिएंट 1 बस यहाँ पर प्लस के साइन लगाकर इसे लिख देंगे तो हमारा a प्लस b की होल पावर 4 का आता है। अगर a-b की निकालना है तो बिल्कुल सेम होगा 4 के लिए, तो बस जहाँ पर ऑड है वहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर a की पावर 4 माइनस, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा 4a²b, ये प्लस है पावर 2 है तो यहाँ पर प्लस 6a²b², यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑड पावर है। यहाँ पर ये वाला 4 आता है क्योंकि मैक्सिमम पावर 4 है तो ये हो जाएगा -4ab³ प्लस b की पावर 4। इन सारे फॉर्मूले हमें ये देखते हैं मैक्सिमम पावर का सम जो है 4 है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 और 3 4 है, यहाँ पर 2 और 2 4 है, यहाँ पर 3 और 1 4 है तो यहाँ पर 4 है। तो इसी तरह से ये सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। एक और लास्ट चीज़, जैसे a प्लस b की a³ प्लस b³ का फॉर्मूला पूछ लेता है, वो आता कहाँ से। यहाँ पर अगर हम देखें a प्लस b की होल क्यूब का हमने फॉर्मूला देखा था अभी, वो आया था a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। अगर हमें a³ प्लस b³ की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन दोनों टर्म्स को उधर ले जाएंगे। जब उधर ले जाएंगे तो ये अकेला बचेगा, उसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ a³ प्लस b³ इक्वल टू, जब ये इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये a प्लस b की होल क्यूब हो जाएगा -3ab इंटू a प्लस b।
अब इसमें से मैं a प्लस बी कॉमन ले सकता हूँ, a प्लस बी। तो यहाँ पर क्या बचा, हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बचा -3ab, ये वाला। अब आगे जस्ट सपोज मैं इससे आगे का सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर ये वाला आया a क्यूब, इसे एक बार यहाँ से साफ कर देता हूँ। तो हमारा ये वाला टर्म आया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, ये टर्म आया। इसे मैंने दोबारा ऊपर लिख दिया सॉल्व। आगे a प्लस बी को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे a प्लस बी की होल पावर 2 का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -3ab, ये प्लस के 2ab है माइनस के 3ab, तो माइनस के ab बच जाएंगे। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पर a प्लस बी, तो ये क्यूब का फॉर्मूला आ जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये वाला, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब हमने सेपरेट कर लिया था उसका, तो ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसी तरह से हम फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर माइनस का फॉर्मूला हमें निकालना है तो माइनस के फॉर्मूले के लिए यहाँ पर माइनस लिख देंगे, तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये यहाँ पावर ऑड है इसकी, तो यहाँ जहाँ पर बी हम माइनस से रिप्लेस कर देंगे अगर वो ऑड नंबर है। यहाँ पर ये तो प्लस ही रहेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ab, ये इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे इन फॉर्मूलेज की, इस पास्कल ट्राइंगल की। ये यहाँ पर देखते हैं कि ये ट्राइंगल बनना है। जब ये ट्राइंगल बनना है इस वाले को, तो इसे हम पास्कल ट्राइंगल बोलते हैं, पास्कल ट्राइंगल। ओके।